स्वागत है आप सभी का मेरी वर्चुअल क्लासेस में। और हम लोगों ने अभी तक जितने लेक्चर्स पढ़े, ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जितने लेक्चर्स पढ़े उन्होंने हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, दैट इज सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन। ठीक है, और हम लोगों ने रैंक बूस्टर सीरीज अपनी अलग चालू कर दी, जिसमें हम लोग नीट और आईआईटीज के क्वेश्चन को इस समय सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है, आज का जो वीडियो है, मैं केवल 10 से 15 मिनट का बनाऊंगा, बहुत छोटा वीडियो। और मैं इस वीडियो में आपके जो तीसरा चैप्टर आता है दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप कहीं पर भी पढ़ोगे, आप कोई भी किताब खोलोगे, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे आपको क्या मिलेगी, उसकी एक डिफिनीशन मिलेगी। वो डिफिनीशन मैं भी अगले लेक्चर में आपको दूंगा। और वो डिफिनीशन क्या होगी कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीड द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केमिकल एनर्जी इज नोन एज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री की वो नई ब्रांच जिसमें हम लोग कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी किसका? इलेक्ट्रिकल का केमिकल, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में। फॉर एग्जांपल आपके घर की बैटरी, जो आपके घर की बैटरी होती है उसके अंदर जो जब वो चार्ज हो जाती है, ठीक है, जब आपके घर की बैटरी चार्ज होती है तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी मींस क्या? केमिकल एनर्जी क्या है? किसी भी मैटर में स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। और जब हम लोग बैटरी से यूज करते हैं, तो बैटरी को यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? वो केमिकल एनर्जी बच्चों कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब हम लोग चार्ज करते हैं बैटरी को, तब क्या होता है? तब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके हम बैटरी को चार्ज करते हैं। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आपने सोल्यूशन पूरा पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया, तो कैसे आप रिलेट करोगे इस सॉल्यूशन से इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को? ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग केवल ये रिलेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो अगले से स्टार्ट होगा, और इसीलिए मैंने इस लेक्चर का नाम ही रखा है 00। ठीक है, ये पहला लेक्चर नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लेक्चर है 00 है। हम लोग केवल क्या कर रहे हैं? हम लोग केवल रिलेशन देख रहे हैं कि सोल्यूशन और इलेक्ट्रो में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं टॉपिक को। हम लोगों ने सोल्यूशन पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा वो भी आ जाए साथ में, मैं उसको भी समझा ले जाऊंगा। सोल्यूशन में हम लोगों ने 2 कंपोनेंट पढ़े। पहला कंपोनेंट क्या पढ़ा? सॉल्वेंट। और दूसरा कंपोनेंट क्या पढ़ा? सॉल्यूट। ये बातें किसी 9th के बच्चे को भी पता है कि सोल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसमें मिलाते थे और सॉल्यूट यानी जिसको मिलाते थे। ठीक है, उसके बाद में तो पहली बात तो ये आपको सबको पता है कि 2 कंपोनेंट मिलेंगे हमें, पहला मिलेगा सॉल्वेंट और दूसरा मिलेगा सॉल्यूट। फिर जब हम लोगों ने सॉल्यूट को ब्रीफ में स्टडी करना स्टार्ट किया, तब हमें एक नई चीज मिली, और वो थी हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का छोटा सा मतलब ये था कि जब हम लोग सॉल्यूट को क्या करते थे? डिसॉल्व करते थे सॉल्वेंट में। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते थे, तो क्या होता था कि कुछ सॉल्यूट इस तरीके के होते थे कि वो सॉल्वेंट में जाकर के टूट जाते थे। सॉल्वेंट में जाके टूटने का मतलब क्या था? कि वो क्या हो जाते थे? वो आपके डिसोसिएट हो जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग HCl की बात करें, या हम लोग NaCl की बात करें, या हम लोग KCl की बात करें, तो अगर इनको हम लोग सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो एक इसमें टूटेगा H+Cl-। ये किसमें टूटेगा भाई? Na+Cl-। ये किसमें टूटेगा? आपका K+Cl-। एक और देख लो, CH3COOH। ये किसमें टूटेगा? आपका CH3COO- and +H+। तो ऐसे कुछ सॉल्यूट हम लोगों ने पढ़े जो सोल्यूशन में जाने पर टूटते थे। ठीक है, ध्यान से सुनना बातों को, मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा आपको। अब ऐसे सॉल्यूट को बेसिकली हम लोग कहते थे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मींस क्या था? कि 2 सॉल्यूट्स विच कैन डिसोसिएट इन सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूट जो कि सॉल्वेंट में जाने पर अपने आयंस में टूट सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते थे। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ गए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पढ़ा है हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या पढ़ा? अल्फा। और अल्फा क्या थी? कि 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करो, जितने टूट गए वही अल्फा। यही तो पढ़ा हम लोगों ने। तो अगर पूरा टूट गया तो अल्फा इक्वल टू कितना होता था? 1। 1 मोल डाला, पूरा का पूरा 1 मोल टूट गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना? 1। और अगर पूरा नहीं टूटा तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी बच्चा? अल्फा की वैल्यू रहेगी <1। अल्फा की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की मैक्स वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये बातें हम लोगों ने सोल्यूशन में बहुत अच्छे से पढ़ी है। जिनको नहीं पता है वो देख ले कि सॉल्यूट क्या होते हैं। 2 तरीके के होते हैं, पहला इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात हम लोग आगे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो इस समय C6H12O6, शुगर को चीनी मिलाते हो तो चीनी पानी में जाने के बाद टूटती नहीं है। ठीक है, वो डिसोसिएट नहीं होती है। तो यहां तक की बातें तो हमें पता थी।
तो अगर ये बातें पता है सोल्यूशन की तो रिलेट करेंगे हम लोग सोल्यूशन से इलेक्ट्रो को, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है अगले चैप्टर में। चलो भाई, तो सोल्यूशन की चीजों को मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, और ये जो इतनी देर डिस्कस किया, इस पूरे डिस्कशन को हम लोग एक डायग्राम पे समझते हैं कि क्या होता होगा असलियत में। तो चलो भाई, मान लो कि हमारे पास में ऐसा सॉल्वेंट है, अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट इज योर वाटर। हमारे पास में बीकर है, और उस बीकर में क्या है, उस बीकर में यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको हम लोग 70% चीजों को डिसॉल्व कर सकता है, वो क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर है हमारा वाटर। बहुत आसानी से समझना चीजों को, और बहुत आसानी से मैं रिलेट करके दूंगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया सॉल्वेंट, वाटर क्या है हमारा, यहाँ पर वाटर है हमारा सॉल्वेंट। हम लाते हैं इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट और वो डिसॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या मान लें हम लोग, कौन सा मान लें, चलो भाई HCl मान लिया। ठीक है, हम लोग लाए HCl को क्या कर दिया, इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। HCl को लेने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड को अगर डिसॉल्व करेंगे तो H+ फर्निश करेगा। तो यहाँ पर आप डिसोसिएशन बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे ही HCl पानी में गया, जैसे ही HCl पानी में गया, ये किसमें टूट गया, H+Cl-, 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 H+Cl-। जितने भी हम लोगों ने क्या डाले थे, जितने भी हम लोगों ने डाले थे क्या, HCl, वो सारे के सारे H+Cl-, H+Cl- में टूट गए। आप कहोगे सर क्या ये सोल्यूशन, पकड़ना बात को, क्या ये सोल्यूशन चार्ज्ड हो गया, तो हम कहेंगे नहीं, ये जो सोल्यूशन है ना, ये टोटली कोई भी दुनिया का सोल्यूशन हो, ठीक है, लिखो कॉपी पर अपनी, दुनिया का कोई भी सोल्यूशन हो, वो ओवरऑल हमेशा कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। और न्यूट्रल रहने की वजह है बिकॉज नंबर ऑफ कैटायन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन। भाई एक HCl डाला तो एक H+, एक Cl-, 2 डाले तो 2, 10 डाले तो 10 और 10, यानी कि हम लोगों के पास में ओवरऑल जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। बट क्या इसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं, तो कहोगे यस, इसके अंदर आयंस हैं। और आयंस बचपन से पढ़े हैं 2 तरीके के, पहला कौन सा, कैटायन, और दूसरा कौन सा, एनायन। ठीक है, अच्छी बात है, हम लोगों ने कैटायन पढ़े और हम लोगों ने एनायन पढ़े। अब अगर मैं इन आयंस को एक नया नाम दूं, तो उस नए नाम को समझना और आगे बढ़ना, तो इस कैटायन और एनायन को अगर मैं नाम दे दूं, क्या मैं नाम दे दूं, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का मतलब समझते हो, अपने ऊपर चार्ज को लेकर चलने वाले। क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा था जब 10th में थे, बच्चे थे हम लोग, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। अब यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे, यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे, बट हमें इतना पता है कि Cl- के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, एक इलेक्ट्रॉन जाता है, और इस H+ के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बात तो दिख रही है हमें। तो अगर हम लोग क्या कहें कि ये जो आयन होते हैं बेसिकली ये होते हैं चार्ज कैरियर। अगर ये मूव करेंगे तो ये अपने ऊपर चार्ज को लेकर मूव करेंगे। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर ये आयंस क्या हो, अगर ये आयंस किसमें हो, इन मोशन में आ जाए, और मोशन भी कैसा, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन भी तो फ्री होते थे यार मेटल के अंदर, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स, फ्री का मतलब समझते हो, दे आर फ्री टू मूव, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री थे। लेकिन क्या एक मेटेलिक रॉड को बिना किसी चीज से कनेक्ट किए उसमें इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है, नहीं बह सकती, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेंडम मोशन, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रेंडम मोशन में है। इसी तरीके से यहाँ पर ये आयंस रेंडम मोशन में है, हमें इन्हें मोशन में तो लाना है, और साथ साथ इन्हें कैसे मोशन में लाना है, ऑर्डर्ड मोशन में लाना है। यानी कि Cl- एक डायरेक्शन में, H+ एक डायरेक्शन में, या कह सकते हैं कैटायन एक डायरेक्शन में और एनायन एक डायरेक्शन में, या और बड़ी बात कह सकते हैं एक टाइप का चार्ज कैरियर एक डायरेक्शन में और दूसरे टाइप का चार्ज कैरियर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा होता है तो क्या ये पूरा का पूरा सोल्यूशन, क्या ये पूरा का पूरा सोल्यूशन एक अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होगा? तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यह सॉल्यूशन एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करो, इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मींस दोज सॉल्यूशन व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी are known as your electrolytic solution, and they are homogeneous mixture of a solvent and
इलेक्ट्रोलाइट नॉट सॉल्यूट, एक इलेक्ट्रोलाइट को जब किसी सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो हमारे क्या तैयार होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार होते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इतना भर गया बोर्ड, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस करी। उन बातों को मैं क्या करता हूँ, कितने मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बस 5 मिनट और लूंगा आपके, 2-3 मिनट और लूंगा, बस सारी चीज को समराइज कर देता हूं मैं। सारी चीज को समराइज करने का मतलब क्या है, इसको तो थोड़ा बहुत बना रहने दो, समझने के लिए काफी कुछ हो गया। हाँ भाई, तो पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी कि हमारे पास में एक होगा क्या, सॉल्वेंट, और प्लस उसमें जो सॉल्यूट होगा बच्चों, वो सॉल्यूट कैसा होगा, वो होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स वो अंदर जाकर के क्या होगा, टूटेगा, वो अंदर जाकर के क्या होगा, प्लस माइनस में टूटेगा, और ये बनाएगा एक सोल्यूशन। जाहिर सी बात है कि एक बनाएगा सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस। वो आयंस होंगे, पहली बात तो कैटायन, दूसरी बात कौन सा होगा, एनायन। इनको हम लोग और अच्छे तरीके से क्या कह सकते हैं, चार्ज के कैरियर। ठीक है। तीसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी कि दीज चार्ज कैरियर आर इन रैंडम मोशन। ये चार्ज कैरियर कैसे मोशन में होंगे, रैंडम मोशन में, मींस ओवरऑल जो आपका सोल्यूशन होगा, ओवरऑल सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बट अगर इन्हें हम किसमें ले आए, ऑर्डर्ड मोशन में, अगर हम लोग किसमें ले आए, ऑर्डर्ड मोशन में, तो हम लोगों को क्या मिलेगी, तो हम लोगों को मिलेगी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी मिली तो हमारी ये जो सोल्यूशन के अंदर थी वो कैसी एनर्जी थी, केमिकल। सोल्यूशन एक मैटर था, तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई बच्चों, कन्वर्ट हो गई ये इलेक्ट्रिसिटी में। एंड दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो अगर ये लेक्चर 10 मिनट का बनाया है मैंने, ठीक है, शुरुआत में तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैंने केवल 10 मिनट का ये लेक्चर बनाया है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को अगर आपको पीक तक ले जाना है तो उसके बेसिक्स समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है। तो केवल 10 मिनट का लेक्चर आपको बना है, इस लेक्चर को 2 बार देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कांटेक्ट करिए मुझसे, पूछिए डाउट्स को, अपने बड़ों से पूछिए, किताब की हेल्प लो, और जहां पर भी डाउट आ रहा हो उन चीजों को पूछो और रिलेट करो अपने सोल्यूशन को अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और आपसे बहुत जल्द मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। और तब हम लोग सबसे पहली हेडिंग क्या लिख रखे होंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी लिख रखे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके नीचे क्या लिख रखी होगी, उसकी डेफिनेशन। उस वीडियो में हम लोग इन इलेक्ट्रोलाइट की, ये कितने तरीके के होते हैं, किसके लिए कैसा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ये सारी बातें हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।